गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए। कुंभ राशि 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आपको काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो इस टाइम पे। आप इस कनेक्शन और इस पर्सन के रिगार्डिंग आपकी एक विश फुलफिलमेंट जैसे लग रहे हैं ये पर्सन। आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइक इमोशनल कनेक्टिविटी भी दिख रही है इस पर्सन के साथ। एट द सेम टाइम आप एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। बैलेंस्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चल रही है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस की एनर्जी में। द चैरियट एंड पेज ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप देखो एक्वेरियस, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड ऐसे नज़र आ रही है इस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन एनर्जी नज़र आ रही है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, बोल्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हो इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेके। इन जनरल एक रिलेशनशिप इवन दो कि मेंटेन आप कर रहे हो इस पर्सन के साथ, एक कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से के साथ होने के बावजूद एक अपनी एक इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन कर रहे हो। समहाउ अपने आप को सेपरेटेडली भी हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन अभी अभी आपकी लाइफ में आए हो, कोई न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो। और अगर ये पर्सन न्यू नहीं है फिर भी एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से एक कैजुअल रिलेशनशिप बॉन्डिंग में दिख रहे हो। ऑल्दो यहाँ पे अट्रैक्शन है, लिटिल बिट पैशन भी है और आपके एफर्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट आप ऑब्वियसली यू फील लाइक कि मे बी ये पर्सन अभी ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं, इवन दो कि ये बहुत इमोशनल है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बट अभी ओपन अप होने की एनर्जी इस पर्सन की थोड़ी सी कम है। ऑब्वियसली सेल्फ लव प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ये पर्सन, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी एक्वेरियस, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो एक्वेरियस, ठीक है। एक्वेरियस के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए। ट्वेंटी फिफ्थ से एंड ऑफ दिसंबर के लिए। 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा लग रहा है लिटिल बिट डिटैच्ड दिख रही है इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, और मे बी इनकी लव लाइफ में, या फिर ये किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं कम्प्लीटली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ब्लॉक्ड एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन को। मे बी इस कनेक्शन के रिगार्डिंग या इनकी लव लाइफ में कोई एक सेपरेटिंग फैक्टर हो सकता है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। मे बी कोई और पर्सन के थ्रू ये ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं जहाँ पे ये चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है, इनको लग रहा है कि ये कितने भी एफर्ट कर ले बट चीज़ें इनके फेवर में नहीं आ रही हैं, और कुछ चीज़ें ये इनके हाथ से इनसे पॉसिबल ही नहीं है, ये कुछ भी कर ले, कुछ चीज़ें इनके उससे हो ही नहीं रही है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे या तो ये पर्सन जिस पर्सन से ऑलरेडी कमिटेड थे वो पर्सन ऑलरेडी मैरिज कर रहे हैं या कमिटमेंट ले रहे हैं, या कहीं उनकी शादी फिक्स्ड हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत हर्ट नज़र आ रहे हैं, हार्ट ब्रोकन काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अपने स्पेन को लेके अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक मन में डाउटफुल एनर्जी है इस पर्सन के,
इमोशनली और मेंटली अलग अलग फीलिंग्स हैं, सिचुएशंस लाइक अब अलग अलग थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, और थोड़ी सी ब्लॉक्ड फीलिंग भी है, ठीक है। और मे बी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके और इस पर्सन के फ्यूचर को लेके चीज़ें पता नहीं होंगी, वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन लिटिल बिट हार्ट ब्रोकन एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इनको क्लैरिटी नहीं है, दुविधा है, डाउटफुल काइंड ऑफ एनर्जी है, और इसीलिए ये पर्सन मतलब एक तरफ तो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट करे, बट दूसरी तरफ इन्हें लग रहा है पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी माइंड क्लैश कर रहा है, और बहुत ज़्यादा आपके और इस पर्सन के कमिटमेंट एंड फ्यूचर सिनारियो को लेके डाउटफुल सिचुएशंस है। हो सकता है कि आप दोनों ही ऑलरेडी कमिटमेंट लेने की सोच रहे हो, बट चीज़ें इस पर्सन के माइंड में डाउटफुल नज़र आ रही है, ठीक है, और जिसकी वजह से पर्सन कम्प्लीटली होपलेस और लॉस्ट फीलिंग में भी नज़र आ रहे हैं। सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए? 2 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। एक्वेरियस देखो, आपको पता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, आप भी इस पर्सन के लिए फील बहुत स्ट्रांगली कर रहे हो, ठीक है, और लेकिन फिर भी आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को काइंड ऑफ होल्ड बैक करके चलने की कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ। या क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी इन्वॉल्वमेंट हो, किसी तीसरे पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ पे ये तीसरा पर्सन आपकी साइड से हो या इस पर्सन की साइड से हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली किसके साइड से ये थर्ड पार्टी है, या फिर फैमिली सिचुएशन है, या अदर कोई फैक्टर है। ऑल्दो आप हर चीज़ के लिए रेडी हो, प्रिपेयर हो, हर चीज़ आपने ऑलरेडी पास्ट में फेस करी है, आपने बहुत सारे सरकमस्टांसेस एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी लिए हैं, सो समहाउ आप बहुत मेच्योरली भी चीज़ों को डील कर रहे हो, और आपकी मेच्योरिटी आपसे यही कह रही है कि फ़िलहाल जब तक के लिए इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है या चीज़ें बहुत क्लियर आउट नहीं है, आपको अपनी फीलिंग्स इमोशंस को होल्ड बैक करना चाहिए। सो आप किसी टॉरस एंड लियो से डील कर रहे हो एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिलहाल के लिए आपसे कैजुअल बॉन्डिंग, कैजुअल फ्रेंडशिप काइंड ऑफ बॉन्ड मेंटेन करें, बट स्टेबल बॉन्ड है ये थोड़ा सा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, लाइक इनको लग रहा है कि चीज़ें कम्प्लीटली स्टक हैं, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर और मैरिज और काइंड ऑफ इन सारी चीज़ों को लेके। सो लेकिन सम टाइम दे फील लाइक दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, ठीक है, और ये अपने साइड से पैशनेट एक्शन लेना चाहते हैं, अट्रैक्शन है इनके साइड से आपको लेके। सो कभी तो ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, कभी इन्हें लग रहा है नहीं नहीं इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ें मेंटेन करनी है और ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। सो काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ एनर्जी ही नज़र आ रही है इस पर्सन की, क्लैरिटी की कमी है। एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में इन जनरल आगे क्या आ रहा है 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए? पेज ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड, ओके। तो ऐसा लग रहा है आप थोड़े से स्ट्रेस में दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ज़्यादा सोच रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में थोड़े से डिटैच भी रह रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ कप्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को लेके लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड और अपसेट काइंड ऑफ फीलिंग एनर्जी में हो, ठीक है। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है, ऑप्शंस की कमी है, बट फिर भी आप थोड़े से इसी पर्सन को लेके ज़्यादा सोच रहे हो, एंड मे बी ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी में आपके साथ बिहेव कर रहे हैं।
और क्योंकि ये खुद बहुत कंफ्यूज है ना, ये खुद बहुत कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेके, इस सिचुएशन को लेके, इनके अंदर भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स चल रही है। और फ़िलहाल के लिए इनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं और आपकी लाइफ में भी ऑप्शंस आ रहे हैं, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो। बट ये पर्सन आपसे बहुत प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं, लॉजिकल होके चल रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन और आपको लेके क्लियर नहीं है। एट द सेम टाइम आप भी डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन दीज आर माइनर आर्काना, सो इतनी प्रॉब्लमेटिक एनर्जी नहीं है। सो देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि सारा स्ट्रेस छोड़ छाड़ के आपको ऊपर वाले पर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो यूनिवर्स आपके लिए सोच के चल रहे हैं, जो वो आपके लिए उन्होंने सोचा है, वो बिल्कुल करेक्ट पाथ है। आप जस्ट सारी चीज़ें, सारा चिंता, एंग्जाइटी जो भी है, आप उसको सरेंडर करो एंड गो विद द फ्लो। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे कि जो भी वो कर रहे हैं वो बेटर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एंड काइंड ऑफ इस एरीज एनर्जी को आपको लेके चलना है, फ्लो में रहना है इस एरीज एनर्जी में। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द फूल, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।